और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज की बात कर लेंगे। पाकिस्तान में लश्कर का प्रमुख आतंकवादी हबीबुल्लाह उर्फ भोला खान उर्फ खान बाबा मारा गया है। हबीबुल्लाह को लश्कर चीफ हाफिज सईद का राइट हैंड माना जाता था। हबीबुल्लाह को खैबर पख्तूनख्वा के टांग शहर में कल शाम को गोली मार दी गई और इस बार भी किसी अज्ञात बंदूकधारी ने, हमलावर ने इस आतंकवादी को अपना निशाना बनाया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हाफिज सईद के जो दूसरे सहयोगी रहे हैं उन्हें मौत के घाट उतारा गया। हबीबुल्लाह लश्कर के लिए नए लड़ाकों की भर्ती करता था। उसकी मौत से लश्कर चीफ हाफिज सईद को बड़ा झटका लगा है और इस साल पाकिस्तान में लश्कर के 4 आतंकियों की हत्या कर दी गई, जिसमें से 3 आतंकी इसी दिसंबर महीने में ढेर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के आतंकियों के दिलों में अज्ञात बंदूकधारी का इतना खौफ बैठ गया है कि सभी आतंकी संगठनों के आकाओं ने अपने प्रमुख आतंकियों को मस्जिदों में नमाज के लिए जाने पर रोक लगा दी है। और यही नहीं, निकाह पार्टी में भी आतंकियों के जाने पर रोक लगा दी गई है ताकि भीड़ का फायदा उठाकर कोई हमलावर उन्हें निशाना न बना पाए। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या लगातार जारी है। हबीबुल्लाह 2016 के उरी अटैक के साथ साथ आपको बताएं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें भी शामिल रहा है। हम सीधा रुक करेंगे, हमारी सहयोगी रिफत अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, हाफिज सईद का एक और करीबी, पाकिस्तान का एक और दुश्मन ढेर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा एरिया में जो है इसकी हत्या कर दी गई है। अननोन गनमैन जो है पहले कश्मीर में हुआ करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में भी अननोन गनमैन जो हैं वो मिलिटेंटों की हत्या कर रहे हैं। अभी तक 20 से ज़्यादा जो है मिलिटेंटों की हत्या कर दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि हबीबुल्लाह जो है वो यहाँ के कई अटैक्स में इन्वॉल्व था। जिस तरीके से आपने कहा कि उड़ी अटैक में वो इन्वॉल्व था और पुलवामा में जो अटैक हुआ था जिसमें 40 CRPF के जवानों की जान गई थी और उसमें भी वो इन्वॉल्व थे। और साथ ही बताया जा रहा है कि वो रिक्रूटमेंट कर रहा था। और जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग सोर्सेज से, उसके मुताबिक जो है अब लगातार अननोन गनमैन जो हैं वो हत्या कर रहे हैं पाकिस्तान में मिलिटेंटों की अलग अलग जगहों पे, और ख़ास तौर से उन मिलिटेंटों की जो हाई प्रोफाइल रहे हैं, जो कमांडर्स रहे हैं या जो बड़े बड़े अटैक्स में जो है इन्वॉल्व रहे हैं। तो जिस तरीके से ये अब हत्या हुई है तो ये कहा जा सकता है कि अब ज़रूर जो वहाँ पे मिलिटेंट हैं या कमांडर हैं या बड़े बड़े अटैक्स में जो इन्वॉल्व हुए होंगे, शायद उनकी अब निशानदेही की जा रही है और उसके बाद टारगेटेड किलिंग्स उनकी की जा रही है। तो ये एक नया सिलसिला पाकिस्तान में अब देखने को मिल रहा है कि अननोन गनमैन वहाँ पे जो हैं जाहिर हो गए हैं और वो अब मिलिटेंटों की, चाहे वो लश्कर हो, HM हो और बाकी जो मिलिटेंट संगठन हैं उनके कमांडरों की हत्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरीके से इन तमाम आतंकियों की हत्या की जा रही है, एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान में अब जो आतंकी हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनकी घिग्गी बंदी हुई है। इन आतंकियों को मॉर्निंग वॉक तक पर जाने से मना कर दिया गया है, किसी शादी समारोह में जाने तक से मना कर दिया गया है। हबीबुल्लाह वही आतंकी था जिसे आपको बताएं कि 2016 का जो उरी अटैक था उसमें शामिल था, जिसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक से भारत ने भी लिया था। अब आपको बताएंगे कौन था हबीबुल्लाह। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख आतंकी था। लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेहद करीबी था। लश्कर के लिए नए लड़ाकों की भर्ती करता था। हबीबुल्लाह को खान बाबा के नाम से भी जाना जाता था और लश्कर के लिए नए लड़ाकों की भर्ती करता था। देखिए 2016 में उरी अटैक, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, उरी अटैक की साजिश में भी शामिल था। 2019 में पुलवामा हमले में भी शामिल था हबीबुल्लाह और इसके अलावा 2020 में जम्मू के नगरोटा में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। पूर्व पाक सांसद दावर खान कुंडी की मौत में भी शामिल था। 2016 में उरी अटैक की साजिश में शामिल था हबीबुल्लाह और इसके अलावा 2019 में पुलवामा हमले में भी इसके शामिल होने की जानकारी मिल रही है। तो हबीबुल्लाह किस तरीके से हाफिज सईद का करीबी था और कौन कौन सी आतंकी घटनाओं में इसका नाम सामने आया, ये शामिल रहा है, ये आपको देखिए स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाफिज सईद का क्योंकि राइट हैंड था और ये चौथा राइट हैंड है हाफिज सईद का, जो इस तरीके से अज्ञात बंदूकधारियों की ओर से मारा गया है। और ऐसे में अब हाफिज सईद हो या फिर लश्कर-ए-तैयबा हो, उनके आतंकियों के मन में डर घर कर गया है। हबीबुल्लाह कौन था और क्या उसके आतंकी कारनामे हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार बता रहे हैं। 2016 में उरी अटैक में इसका बड़ा इन्वॉल्वमेंट था और उसके बाद हिंदुस्तान की ओर से एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करके इन आतंकियों से बदला लिया गया था और चुन चुनकर उन्हीं के घर में घुसकर हिंदुस्तान की ओर से इन आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था। और ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में किसी आतंकी की ऐसे हत्या हुई हो। अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कब और किस आतंकी की हत्या की खबर मिली है। एक के बाद एक पाकिस्तान में इसी तरह से अब आता है। दिसंबर 2023 में लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह की
गोली मारकर हत्या कर दी गई है और एक बड़ी खबर भी है पूरी दुनिया भर के लिए। और यही खबर हम आपको बता भी रहे हैं, लेकिन दिसंबर 2023 में ये पहला मौका नहीं है जब किसी आतंकी की ऐसे वहां पर हत्या की गई हो। दिसंबर 2023 में लश्कर आतंकी अदनान अहमद की भी ऐसे ही हत्या की गई थी और पीछे कौन था? अज्ञात बंदूकधारी। और इसके अलावा इसी महीने दिसंबर 2023 में अहले सुन्नत वल जमात के आतंकी बिलाल मुर्शिद की भी इसी तरह से हत्या हुई है। और उसके बाद आप देखिए नवंबर 2023 में भी ये सिलसिला रुका नहीं, आतंकी की हत्या हुई। अक्टूबर में भी शाहिद लतीफ की हत्या यहां पर हो जाती है, उसे भी मौत के घाट उतारा गया। लेकिन इसके अलावा इस सितंबर में 2023 में ही लश्कर के रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की भी इसी तरह से हत्या हुई।